आप ये बताइए कि जब मोहम्मद की 11 बीवियों में से कोई एक भी कुरान को कंपाइल नहीं कर पाई, सुरक्षित नहीं रख पाई, इवन कुरान की आयतें जिस पत्ते पे लिखी हुई थी आयशा की बकरी ने उसको खा लिया, और फिर भी कुछ मतलब एक बहुत नॉर्मली जब अल्लाह का कलाम धरती पे उतर रहा था तो उनका तो सुरक्षित होना और उनका सुरक्षित किया जाना अल्लाह के हाथ में था। वो करता, उसमें शक्ति थी और उसने कुरान में कहा कि मैं इसको सुरक्षित रखने वाला हूँ, मेरे में इतनी शक्ति कुव्वत ताकत है, इतना गुद्दा मादा रखता हूँ कि मैं इसको सुरक्षित रखूंगा। लेकिन उसकी आयतें बकरी खा जाती है। तो जिसकी औरतें खुद कुरान की आयतों को सुरक्षित नहीं रख पाई, जिसकी औरतें खुद अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पाई, जिसके खलीफा जिसके सहाबी खुद कुरान को सुरक्षित नहीं रख पाए, जो केवल और केवल मोहम्मद को ही दिखाई देते थे, वो जिब्राइल जो आता था लेकर के संदेश, वो लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वेद केवल पुरुषों पे क्यों उतरा, स्त्रियों पे क्यों नहीं उतरा? जबकि वेद इस बात को, मैंने आपको बताया ना कि जो मेहनत का काम है वो पुरुष करेगा और उसको स्प्रेड करने का काम जितना है ज्ञान का, वो सारा स्त्रियों के हाथ में आज भी है, आज भी है। यस, मैं जब घर पे आता हूँ तो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट से वापस आया तो मैं अगर परेशान होता हूँ, मेरी बीवी को मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो मेरे छोटे भाई को और मेरी बहन को पहले से पहले कह देते हैं कि अभी कुछ मत बोलना, है ना। वो सारे ने स्प्रेड कर दिया। जब मेरे पिताजी बाहर से खेत से थके हारे आते हैं तो मेरी माता जी देखते उनको भाप जाती है। मीन टू से उनके सेंसेस, महिलाओं के सेंसेस जो है ना वो एक अलग तरीके के हैं, और वो इतने ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से शराब हो रहे हैं कि उनको है ना कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से, कोई संदेश जो मिलता है उसको स्प्रेड करने में बहुत आसानी होती है। साथ ही साथ मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि विश्वानी सेवा फाउंडेशन को आप सभी डोनेट अवश्य करें, क्योंकि हमारी यह फाउंडेशन आप लोगों से बूंद बूंद भर के जो हमारी गगरी भरती है वो हम किसी ना किसी गुरुकुल या फिर गौशाला या गाय के लिए कार्य करने वाले लोगों को प्रदान करते हैं। अपनी तरफ से आपका निमित्त बनकर सप्रेम भेंट करते हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो हमें वह भेज सकते हैं।